नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाओं को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ इसमें जो है प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं, दूसरी तरफ उनके साहित्यकार या लेखकों को इस क्लास में लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहली रचना है वह है अंधा युग। तो अंधा युग अगर आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो यह जो है धर्मवीर भारती की रचना है। इसके अलावा अगर हम धर्मवीर भारती की बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं में जो है कनुप्रिया, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये सभी जो है रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की हैं। अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा बहुत बार परीक्षाओं में जो है यहाँ से जो है प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद दूसरे जो है साहित्यकार व उनकी रचना की बात करते हैं। तो इसमें आपको मधुशाला, क्या भूलूं का याद करूं और मधु कलश, यह तीनों रचनाएं जो है हरिवंश बच्चन की जो है रचनाएं हैं। मधुशाला बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मधुशाला किसकी रचना है, तो यह हरिवंश बच्चन की जो है रचना है। इसके अलावा क्या भूलूं का याद करूं और मधु कलश, तीनों रचनाएं हरिवंश बच्चन की हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें रामधारी सिंह दिनकर की। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी और रेणुका, ये चारों रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी और रेणुका, बार बार परीक्षाओं में यह पुस्तकें जो है आती रहती हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले रचनाकार की बात करें तो ये महादेवी वर्मा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में यामा, दीप शिखा, रश्मि, निर्जा और पथ के साथी, ये सभी रचनाएं इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से यामा जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है, यामा और दीप शिखा, और इसके अलावा रश्मि भी। तो आपको याद कर लेना है कि यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले जो है रचनाकार की बात करें तो ये नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें कामायनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके अलावा आंसू, लहर, आकाशदीप और स्कंद गुप्त, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। कामायनी, आंसू, लहर, आकाशदीप और स्कंद गुप्त। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले जो है रचनाकार की बात करें तो इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो बात करें अगर मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं की, तो इसमें जो है साकेत, यशोधरा, भारत भारती और इसके अलावा पंचवटी, ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं, और इनको जो है भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, देखिए भारत भारती भी बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है, और साकेत भी। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल की जो है प्रमुख रचनाओं को दिया गया है, जिसमें से रस मीमांसा, त्रिवेणी और जायसी, यह तीनों रचनाएं जो है रामचंद्र शुक्ल की हैं। इसके अलावा अगली हम रचनाओं की बात करें तो इसमें ये रचनाएं देखिए, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और प्रेम माधुरी, ये तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और प्रेम माधुरी है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले रचनाकार की बात करते हैं। तो देखिए इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, इनमें आपको याद रखना है पद्मावत और आखिरी कलाम। तो पद्मावत और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं, तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर आपसे प्रेम वाटिका पूछा जाए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो यह जो है रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो यह रस खान की रचना है। और पद्मावत और आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत भी देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और प्रेम वाटिका भी पूछी गई है जो रस खान ने लिखी है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें रस कलश और प्रिय प्रवास, तो ये दोनों रचनाएं जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जिनको हम हरि औध के नाम से जानते हैं, रस कलश और प्रिय प्रवास। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, यह और खास तौर पे झांसी की रानी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है। नेक्स्ट हम इसके बाद सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, यह तीनों रचनाएं जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले जो प्रमुख साहित्यकार हैं, इनका नाम है कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह चारों प्रमुख रचनाएं जो है महाकवि कालिदास की हैं, जिसमें से मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, चारों ही पुस्तकें बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात करें पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, तो यह चंदबड़ दाई ने लिखा है। इसके अलावा साखी, सबद, रमैनी और बीजक, ये चारों रचनाएं किसने लिखी हैं, तो यह जो है कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं, साखी, सबद, रमैनी और बीजक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो यह जो है पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, और यह संस्कृत व्याकरण की जो है प्रथम पुस्तक मानी जाती है। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, तो यह जयदेव हैं। इसके अलावा मृच्छकटिकम पुस्तक को किसने लिखा है, तो यह शूद्रक की रचना है। हितोपदेश को किसने लिखा है, तो यह नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है। और रास तरंगड़ी पुस्तक को किसने लिखा है, तो यह कल्हड़ ने लिखी है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, तो यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। और आषाढ़ का एक दिन, तो यह मोहन राकेश की रचना है, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए लज्जा किसकी रचना है, तो यह तस्लीमा
नसरीन की रचना है, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा को लिखा है। इंटरनल इंडिया, यह इंदिरा गांधी की रचना है। इसके अलावा अगर आपसे अकबरनामा पूछा जाए तो यह अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखा है महात्मा गांधी ने। तो ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है हिंदी के प्रमुख जो साहित्यकार थे उनकी प्रमुख रचनाएं और कुछ लेखक और उनकी जो है आत्मकथाएं जो है इस क्लास में हमने पढ़ा है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।